प्रिय देशवासियों, जय हिंद। इससे पहले हम कुछ अल्फाजों की शुरुआत आप सभी के सामने करें। उम्मीद है आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और इन पे अमलावारी भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों कह रहे दुनिया पर जो महामारी का दौर चल रहा है और जिससे ज़्यादा पीड़ित हमारा देश भारत हुआ है, और ऐसे में हर तरह की कोशिशें नामुमकिन होती चली जा रही हैं, क्योंकि दिन ब दिन इसका संकट हर सतह पर बुलंद होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि एक्टिव केसेस भी हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और महामारी का दौर भी हद से ज़्यादा जारी है। यहाँ तक कि भयभीत हो चुके हैं हमारे देशवासी। संकट इतना बढ़ चुका है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। प्रशासन भी हर तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से देश से इस संक्रमण को निकाला जाए और बचाया जाए, जिसके लिए बड़ी बड़ी मुहिमें भी टीवी चैनलों के माध्यमों से देखने को मिलती हैं। और हर वो दशा जो हमारे भारतवासियों के साथ पेश आ रही है वो दर्शाई जा रही है। यहाँ तक कि टीकाकरण के अभियान भी जोरों पर जारी हैं और ऑक्सीजन के बढ़ावे के लिए भी तरह तरह की हर मुमकिन कोशिशें और प्लांट्स वगैरह भी तैनात करने की कोशिश की जा रही है। और विदेशी देशों से हमें हमदर्दी के जो आसार मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इंसानियत का सबसे बड़ा प्रतीक है। और ऐसे में हमारे देश में कुछ अनासर ऐसे हैं जो इस दौर का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुर्दों के कफन भी छीनकर बेचकर खाना चाहते हैं। हमें लगता है कि शायद उनकी निगाहों से, उनके नज़रिए से ऐसा करना उनके लिए बेहद अच्छा होगा, क्योंकि जमाखोरी, मुनाफाखोरी उनका चलन है। लेकिन दोस्तों, कोई भी शख्स इस बात को नज़रअंदाज ना करे कि लास्ट आखिर कौन सा हशर होता है ऐसे इंसानों का। और इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, उनसे यही गुजारिश रहेगी, यही उम्मीद रहेगी मेरी कि है दोस्तों, भटकी हुई राहों को छोड़ो, इंसानियत को अपनाकर सामने आओ और देश की मदद करो। देश के हर उस प्राणी का साथ दो जो कि इस संकट के दौर में कहीं मुनाफाखोरी उन चीज़ों से भी संबित रखती है, जो कि मतलब जैसा कि किचन हर इंसान का चूल्हा जो है जिससे वागुजार होता है, लेकिन हमें लगता है कि वो भी अब गुल होना शुरू हो चुका है। महामारी से जो तो हो रहा है सो हो रहा है, जो ज़िंदगियां ज़ाया हो रही हैं, तलब हो रही हैं, उनके लिए तो कामनाएं कर सकते हैं कि ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। लेकिन जो कायम ज़िंदगियां हैं, जो इस विवाद से अभी दूर हैं, लेकिन हमें लगता है कि उन्हें भूखमरी सताने लगेगी, क्योंकि उनके पास कोई भी ज़रिया ऐसा नहीं रहा। महंगाई ने इस कदर सर उठा के
चलना शुरू किया है, जो कि पिछले 5 महीनों में 100% बढ़ चुका है। यानी कि जो चीज़ पिछले 5 महीनों में 100 रुपये की थी, वो लगभग 200 रुपये की होती। 20% मखौल नहीं होता। और मुनाफाखोर बड़े बड़े व्यापारी इस चीज़ को ये अपनी मुनाफाखोरी ना समझे, अलबत्ता वो समझे कि वो अपने लिए एक बहुत बड़ा बोझ ले रहे हैं गरीबों की हाहाकार का। और इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा अपना युवा पीढ़ी से, जो कि 18 से लेके 44 के बीच है। हमारे सरकारों द्वारा हर जगह अभियान टीकाकरण का जो शुरुआत उन्होंने की है, वो उन केंद्रों पर जाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के टीकाकरण करवाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी हर लिहाज पर हिफाजतकुन हो सके, ताकि आगे चल के वो हर तरह की मुमकिन कोशिश से देश की सहायता कर सकें और देश को इस संक्रमण से बचा सकें। क्योंकि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है, देश की ताकत है। और यही युवा पीढ़ी आज हमारी सीमाओं पे भी रक्षा हिंद कर रही है, यानी कि हमारे देश की सेवा कर रही है। और ज़रूरत पड़ने पर ये मतलब देश के हिस्सों में भी तैनात हो जाती है और अपना फ़र्ज़ खूबी अंजाम निभाती है। और फ्रंट वेयर्स डॉक्टर वगैरह जो भी हैं, उनकी सेवा तो लाजवाब है, जो कि 24 घंटे मानव जाति की सेवा में लगे हुए हैं। उनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें, जितना भी आभार जताएं, बहुत कम है, क्योंकि वो किसी फरिश्तों से कम नहीं है। तो आखिर में मेरे दोस्तों, मेरी यही गुजारिश अपील रहेगी कि हर निर्धा आदेशों पे अमल करें, मास्क, सैनिटाइज़र, दूरी वगैरह जो भी है उसे हर हाल में अपनाएं, क्योंकि आए दिन जैसी जैसी तस्वीरें हमें टीवी के माध्यम से मिलती हैं, उनसे तो बहुत ही गलत नज़रिया सामने आता है संक्रमण होने का। इसलिए दोस्तों, यही अपील रहेगी, अपने आप को बचाओ, देश को बचाओ, घर परिवारों को बचाओ, और अपने अनेक दोस्तों के साथ साथ जो भी सामने आए उन्हें हदायत दें, उन्हें बचाने की कोशिश करें। आखिर में एक शायर आपके सामने पेश करना चाहूँगा, इसे बाखूबी सुनिएगा। हर किसी को अब हर कदम एक साथ चलना होगा। हर किसी को अब हर कदम एक साथ चलना होगा। इस दरियाए तूफ़ानी को हंसते हंसते तैर कर पार करना होगा। इस दरियाए तूफ़ानी को हंसते हंसते तैर कर पार करना होगा। दूरी बनाकर, चेहरे को छुपाकर और हाथ पैरों को चिकनाई लगाकर चलना होगा। तो ये मेरी प्रार्थना भी रहेगी, ये मेरी गुजारिश भी रहेगी, और मुझे उम्मीद है अब आप हमारी इन बातों को अपने पल्लू से बांधकर देश की सेवा में जुट जाएंगे और एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।